सतगुरु की आँखों को थोड़ी देर के लिए ही सही मगर याद जरूर किया करें। इस तरह करने से हमारा सिमरन भजन बढ़ जाता है। साथ संगत जी, हम सबकी यही परेशानी है कि हमसे परमात्मा के नाम का सिमरन भजन नहीं होता है। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, हम आज इस सत्संग के द्वारा सिमरन भजन बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं। और ज़्यादा नहीं है, ये कुछ कारण है ऐसे जिनको करने से हमारा सिमरन भजन बढ़ जाएगा। और जो लोग सिमरन भजन करना छोड़ चुके हैं तो वो लोग भी सिमरन भजन करना शुरू कर देंगे। और जो लोग सिमरन भजन करते हैं मगर उनका ध्यान बाहरमुखी हो जाता है तो फिर उनका ध्यान भी अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले आँख, कान और मुंह, इन 3 इंद्रियों पर खास ध्यान रखना है। हमारी आँखें बाहर की तरफ खुलती हैं, हमारे कान भी बाहर की तरफ खुलते हैं और हमारा मुंह भी बाहर की ओर ही खुलता है। और ये तीनों इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं। और जब हम सिमरन करते हैं तो ये तीनों इंद्रियां ही हमारे अंतर में शोर करना शुरू कर देती हैं और इसी कारण हमारा सिमरन नहीं बन पाता है। हम सिमरन करने तो बैठते हैं लेकिन हमारा जो ख्याल है वो इन आँखों के द्वारा बाहरमुखी हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों की आकृति हमारे दिमाग में आ जाती है और फिर हमारा ख्याल उन आकृतियों के साथ एक रूपता ले लेता है। और इसी तरह हमने जो कानों के द्वारा सुना है तो जो सुना है उसी बात का मनन करने लग जाता है मन, और हमें सिमरन करने नहीं देता है। और फिर इसी तरह हमने जो इस मन से बोला है, जो हमने कर्म बनाए हैं, किसी से बुरा बोला, किसी से अच्छा बोला और किसी से बहुत ही बुरा बोला, तो हम उन बातों पर विचार करने लग जाते हैं और फिर हम सिमरन नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन 3 इंद्रियों पर विशेष ध्यान रखना है। आँख, कान और मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। कहा गया है अगर इन 3 इंद्रियों पर विशेष ध्यान रखें, अपने अंतर में जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो फिर हम अपने अंतर में उतर सकते हैं और फिर अंतर में उतरकर हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं यदि हमारा ध्यान सिमरन के साथ, शब्द के साथ जुड़ जाता है। हमारा ध्यान इन 3 इंद्रियों से हट जाए, बाहरी तौर पर, आंतरिक तौर पर हमें यह सब परेशान ना करे, फिर हमें अंतर में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे अनहद का नाद कहा जाता है। झींगा शब्द सुनाओ, फिर अपने आप ही हमें शब्द सुनाई देता है और शब्द का प्रकाश हमें अपने आप ही दिखाई देता है। तो इस तरह हमें करना यह है कि इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। इन 3 चीज़ों पर हमें अंकुश लगाकर रखना है, इसलिए कि जब हम सिमरन करने बैठें तो फिर हमारे अंतर में जो बाहरी ख्याल है तो वो ना आए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम आँखों पर पट्टी बांध लें, कानों में रुई भर लें, मुंह पर टेप लगा लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वातावरण में कुछ है और हम वहाँ पर खड़े हैं तो जो कुछ भी हो रहा है तो वह हम जरूर देखेंगे। और अगर वहाँ आवाज़ हो रही है तो हमारे कान वो आवाज़ जरूर सुनेंगे। मगर क्या सुने क्या ना देखें, क्या बोलें क्या ना बोलें, ये हमारे हाथ में है। और जो सतगुरु का प्यारा है, जो सिमरन भजन करता है और सतगुरु के भाने में रहता है, तो फिर वो उतना ही देखता है जितनी उसे ज़रूरत है और उतना ही सुनता है जितनी उसे ज़रूरत है।
और वो उतना ही बोलता है जितनी उसे जरूरत है बोलने की। जिस चीज की उसे जरूरत नहीं है तो वो उसे नहीं देखता, नहीं सुनता और नहीं बोलता है। इसलिए सबसे पहले इन 3 चीजों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और फिर अगर शब्द में आगे बढ़ते हो तो फिर इन 3 चीजों पर ध्यान रखो। नंबर 1, मन को नाम जपने में लगाओ। फिर दूसरा है सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो और अपनी सोच को सतगुरु के सत्संग में लगाओ। कि हमारा जो मन है वो नाम जपने में नहीं लगता है और अन्य कामों में लग जाता है। तो सबसे पहले मन को जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है उस नाम को जपने में लगाओ। और अगर नाम का सिमरन करते समय अगर हमारा मन दुनियादारी की ओर दौड़ता है तो फिर उस मन को सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ दो। इसीलिए कहा गया है कि नाम जपो और नाम जपते हुए सतगुरु के स्वरूप के साथ अपने ध्यान को जोड़ो। और अगर फिर भी नहीं माने तो फिर जो सत्संगों में हमें समझाया जाता है तो उस तरफ अपनी सोच को आगे लेकर जाओ। कहा गया है ना कि गुरु का निरख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। जब व्यक्ति सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करता है और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करता है तो फिर वो सतगुरु के सत्य स्वरूपी नूर को देख लेता है, या देखता रहता है। यह सत्य नूर सतगुरु का स्वरूप है, इसलिए इसे हम सूक्ष्म स्वरूप भी कह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरी बात जो हमने समझाई है तो वो भी 3 तरह ही समझाई है कि मन को सिमरन भजन करने में लगाओ, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने में मन को लगाओ, अपने मन को सतगुरु का जो सत्संग सुना है तो उसमें जो सतगुरु ने समझाया है उनके साथ अपने ख्याल को जोड़ो। ये भी 3 कार्य ही हुए। अब कहते हैं कि हमारा जो मन है तो वो नाम नहीं जपता है। इसलिए भाई मन को नाम जपने की आदत डालो। जब सतगुरु के स्वरूप को देखोगे तो फिर सतगुरु से प्रेम बढ़ेगा। जब सतगुरु से प्रेम बढ़ेगा तो जो सतगुरु ने समझाया है सत्संग के द्वारा तो वो समझो। फिर तीसरे नंबर की बात कहें तो तीसरे नंबर की भी बात 3 तरह की है, इसलिए ध्यान रखें। जैसे हमने कहा कि 3 काम करने से मन सिमरन भजन करने में लग जाएगा, इसलिए पहली बात हमने समझाई कि आंख, कान और मुंह इन पर अंकुश लगाना है। दूसरी बात हमने समझाया कि मन को सिमरन भजन में लगाओ और सतगुरु के स्वरूप को देखो। और फिर ध्यान करते करते फिर आगे बढ़ो और अपनी सोच को सतगुरु के सत्संग के साथ जोड़ो। और तीसरी बात हमने समझाई कि अपने सतगुरु पर पक्का विश्वास रखो। हम दुनिया के लोगों पर तो बहुत विश्वास रखते हैं मगर सतगुरु पर विश्वास नहीं रखते हैं। मगर जो सतगुरु पर विश्वास रखते हैं तो फिर उनका विश्वास कभी नहीं टूटता है, ध्यान रखना। और दुनियादारी पर आप चाहे कितना भी विश्वास रख लो तो आपका विश्वास जरूर टूटेगा। इसलिए सतगुरु पर विश्वास रखो, सतगुरु के नाम पर विश्वास रखो कि मेरे सामने जो मेरा सतगुरु बैठा हुआ है तो ये मेरा सच्चा पिता है। यह है पहली बात। और दूसरी बात, जो हमें सतगुरु ने नाम दिया है तो उस नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं, इसे समझो। इस नाम के साथ अगर मैं जुड़ा रहा तो सब कुछ हो जाएगा। अगर मेरा कोई अहेत नहीं कर सकता। तीसरी बात है, नाम को दुनिया का सबसे बड़ा अमूल्य धन समझो और जो ऐसा करता है तो फिर वो जीत जाता है। बिन देखे बिन दर्श स्पर्श बिन नाम लिए क्या होई।
धन के कहे धनी जो होई, निर्धन होए न कोई। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि बिना देखे, बिना सतगुरु के दर्शन किए हुए, जहाँ बिना नाम लिए कोई अगर धन धन कहता रहे तो क्या वो धनी हो जाएगा? क्योंकि वो तो निर्धन है और निर्धन ही रहेगा। जब तक उस परमात्मा के साथ ना जुड़े तब तक केवल नाम लेने का क्या फायदा। और अगर धन धन पुकारने से हम धनी हो जाते फिर तो सारा संसार ही निर्धन क्यों रहता। और हम सभी की यही परेशानी है कि हम नाम का सिमरन भजन कहते तो रहते हैं मगर करते नहीं हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु पर विश्वास रखो, सतगुरु नाम पर विश्वास रखो, क्योंकि सतगुरु नाम ही दुनिया में सबसे अमूल्य धन है। इस बात को गांठ बांध लो, क्योंकि मन तो बहुत कुछ कहता है। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो ये मन गुर से मिले तो गुर मिले निसंग। ये ध्यान रखना हमारा मन क्या है। कभी तो ये बहुत बड़ा दाता बन जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, कभी लालची हो जाता है। देखा है ना, लालच के कारण कितने गलत काम करता है। कभी राजा बन जाता है और कभी भिखारी बन जाता है। और अगर यदि एक बार सच्चे सतगुरु का पल्ला पकड़ ले तो गुर मिले निसंग, फिर ही कुछ काम बनता है। और ये तीसरी बात जैसे समझाई। अब आगे चलते हैं। काम करते हुए भी नाम का सिमरन करो, ये हुई एक बात। और अगर खाली बैठे हुए हो तो बैठे बैठे ही सिमरन भजन करो। तीसरी बात की खाली दिमाग को इधर उधर दौड़ाने से अच्छा है कि सतगुरु के रंग में रंग लो। इसलिए बात बिल्कुल सच है, स्पष्ट है और सरल है, हर व्यक्ति समझ सकता है। काम करते हुए भी नाम का सिमरन करो। अपने ख्याल को सतगुरु के नाम के साथ जोड़ो, सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। खाली बैठे हुए हो तो सिमरन भजन करो कि जिससे कि एक तो समय कट जाएगा और वह समय सही जगह लग जाएगा। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए उस दिमाग को सतगुरु की भक्ति में लगाओ। कहा जाता है 8 पहर सिमरो प्रभ नाम अनीक, तीर्थ मंजन स्नान। अब समझो कि इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है कि 8 पहर, ऐसे ही व्यक्ति 8 पहर नाम का सिमरन कर लेता है। लोग तो कहते हैं कि हमसे 2 मिनट नहीं होता, 2 घंटे के लिए नहीं हो सकता। और हम कहते हैं कि 8 पहर लोग नाम का सिमरन भजन करते हैं। तो इसी तरह करते हैं। उन्होंने अपने मन को इस तरह का बना लिया है, वो सिमरन भजन में इस तरह लगे रहते हैं। 8 पहर सिमरो प्रभ नाम अनीक तीर्थ मंजन स्नान। सिमरन भजन करते हुए ही अनेकों तीर्थ स्थान बैठे हुए ही आप घूम आते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करें कि क्या समझाया जा रहा है। पुण्य दान जप तप चेते, सब ऊपर नाम हर हर रसना, जो जपे तिस पूर्ण काम। इसे समझे कि जब हमारी ये जुबान है तो ये हर समय सतगुरु का नाम जपे, ये पूर्ण काम है। फिर चाहे जितने भी पुण्य कर लो, दान कर लो, इस सब से ऊपर है नाम की भजन बंदगी। इसलिए चौथी बात समझाई जा रही है कि काम करते हुए नाम का सिमरन करो। खाली बैठे हुए हो तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हमेशा ही ये कोशिश करो कि नाम का सिमरन भजन चलता रहे। और अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हमारे अंदर 3 चीजें और आनी चाहिए। तो सबसे पहले दया, संतोष और क्षमा। अगर ये 3 चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं तो भी हमारी भजन बंदगी बढ़ती है। हमारा मन
नाम का सिमरन भजन करने में लग जाता है। कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कहते हैं जब तक हमारे हृदय में प्राण है तो हमारे हृदय से ये दया नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये जो दया है इसलिए समझें कि दया धर्म का मूल है। इसी तरह पाप मूल अभिमान, इसलिए हमें कभी भी दया नहीं छोड़नी चाहिए। जो दयावान है तो वो सच में सच्ची भक्ति करते हैं, और जिसके हृदय में दया ही नहीं है तो वो क्या जानेंगे। इसलिए दूसरी बात आती है कि संतोषी बनो, जो कुछ भी मिला है तो परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर सिर झुकाकर उसे स्वीकार करो। साध संतोषी सर्वदा निर्मल जाके बैन, ताके दर्श परसते जी उपजे सुख चैन। उनके हृदय में ही सुख चैन उपजता है और वो लोग ही संतुष्ट रहते हैं, और उनको अगर हमें दर्शन हो जाएं तो समझो कि हमारा कल्याण हो जाए। साध संतोषी सर्वदा निर्मल जाके बैन, ये संतोष है। और फिर क्षमा, हम जितना लोगों को क्षमा कर देंगे तो उतना ही हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ध्यान रखें। कहते हैं सूत अपराध करत है जेते, जननी चितना राखे तेते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को क्षमा कर देती है, फिर चाहे वो कितने ही गलत कार्य करे मगर माँ उससे प्रेम करती है। तो इसी तरह यदि उस परमात्मा से प्रेम है, गुरु नाम से प्रेम है, तो फिर चाहे आपके साथ कोई कितना अपराध करे, कितना भी वैर पाले, तो आप क्षमा कर दे। तो भाई इस तरह से तीन तीन बातें करके कितनी सारी बातें समझाई गई हैं कि यदि ऐसा किया जाए तो फिर नाम का सिमरन बढ़ जाता है, भजन बढ़ जाता है।